नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। और लखनऊ से पहली बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। चयनित 1395 प्रवक्ता सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। सीएम योगी आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। लोक भवन के सभागार में 11 बजे का कार्यक्रम है और टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 का समापन समारोह है आज। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में रहेंगे। महत्वपूर्ण कार्यक्रम लोक भवन के सभागार में 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन है। टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 का समापन समारोह भी आज होगा। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो चयनित 1395 प्रवक्ता सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव बने हुए हैं। अश्विनी द्विवेदी, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सबसे पहले तो उन अध्यापकों के लिए, उन प्रवक्ताओं के लिए, सहायक अध्यापकों के लिए जिनको आज नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। उसके अलावा टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 का समापन समारोह है। दोनों महत्वपूर्ण कार्यक्रम, बताएं क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल बता दें आपको, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार रोजगार को लेकर के बड़े कदम उठा रही है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेवाओं में हो। निश्चित तौर पर भी देखा गया 2 दिन पहले भी कृषि विभाग के तमाम जो चयनित अभ्यर्थी थे उनको भी मुख्यमंत्री ने आज जो नियुक्ति पत्र देकर के उनको कहीं ना कहीं सम्मानित किया था। और एक बार फिर आज 1395 जो माध्यमिक शिक्षा स्कूल हैं, माध्यमिक शिक्षा के, उनके अध्यापकों जिनका अंतिम चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब उनको मुख्यमंत्री के द्वारा जो है जो नियुक्ति पत्र है वो दिया जाएगा। निश्चित तौर पर इसको लेकर के लोक भवन में 11 बजे कार्यक्रम होगा। बाकायदा तमाम जो चयनित अभ्यर्थी होंगे मौजूद होंगे, बाकी तमाम अधिकारी जो चयनित अभ्यर्थी होंगे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये भर्ती निकाली गई थी और लंबी प्रक्रिया के बाद आखिरकार ये भर्ती पूरी हो गई और उसके बाद जो सफल चयनित अभ्यर्थी हैं आज उनको मुख्यमंत्री के द्वारा जो है नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो आज मुख्यमंत्री का एक दूसरा बड़ा कार्यक्रम है जिसमें आज जो टूरिज्म को लेकर के एक कॉन्क्लेव चल रहा था और उसका समापन समारोह है। टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 लमसम ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था और आज उसका समापन समारोह है, जिसमें मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश लगातार टूरिज्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। जो उसके पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहर थे उनको विकसित किया जा रहा है, चाहे उसमें अयोध्या हो या फिर झांसी हो या फिर चित्रकूट हो। निश्चित तौर पर अभी देखा गया जो चित्रकूट है और को लेकर के आज जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच में एक एमओयू भी साइन हुआ था, जिसमें तमाम जो लोग जाते हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए, उनको अगर वो दर्शन करने के लिए जाएंगे मध्य प्रदेश क्षेत्र वाले चित्रकूट में तो वहाँ पर उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी पहल थी और उसको कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया था और उसके बाद कहीं ना कहीं दोनों प्रदेशों के बीच में टूरिज्म की जो संभावना था उसको बढ़ावा मिला था। उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि चाहे वो सफारी पार्क हो, चाहे वो हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक पार्क बनाने का हो, निश्चित तौर पर इन पर काम चल रहा है और धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है, जिससे टूरिस्ट हैं वो बाहरी जब आएंगे तो उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो उसमें ग्रोथ होगा। तमाम देश ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश से छोटे देश हैं जनसंख्या के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में, वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं टूरिस्ट पर आधारित हैं और उनका जो इकोनॉमी है उसी से ग्रोथ करती है। निश्चित तौर पर अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी संभावनाएं होंगी तो आने वाले दिनों में जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की आज संभावना प्रकट की जा रही सरकार की ओर से, या फिर सरकार चाह रही है कि सहयोग करे देश में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी सिर्फ उत्तर प्रदेश की ओर से, तो निश्चित तौर पर वो पूरी होती दिखेगी। जी ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ साथ रुख कर लेते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का लखनऊ से ही। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। कल बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और दिग्विजयनाथ पार्क में होगा देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो। ड्रोन शो में कई केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम ये रहने वाला है क्योंकि कल बलिदान दिवस है और बलिदान दिवस पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम। लेकिन ये ड्रोन शो काफी ज्यादा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि दिग्विजयनाथ पार्क में देश का ये सबसे बड़ा ड्रोन शो है और इस ड्रोन शो कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे ही, लेकिन कई केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। कल बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन है और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ
दिग्विजयनाथ पार्क में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो होगा और इस ड्रोन शो को लेकर के हम जानकारी लेंगे कि कैसा ये ड्रोन शो रहने वाला है, क्या इसमें खास रहने वाला है। इसके अलावा आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, ये भी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। तो कल बलिदान दिवस, लेकिन बलिदान दिवस को यादगार बनाया जाए इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कोशिश हो रही है। हरेंद्र दुबे बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। हरेंद्र दुबे, सबसे पहले बताएं कि जो ये ड्रोन शो है, क्या इसमें खास होने वाला है? इस ड्रोन शो के माध्यम से क्या दिखाने की कोशिश की जाएगी, कैसी तैयारियां? देखिए, तैयारियां जो बड़े जोरों शोरों से चल रही हैं, खास तौर से इस कार्यक्रम को लेकर के। और इस ड्रोन के जरिए हर तरफ की नजरों पर विशेष गौर करने की बात होगी। और जिस तरह से इस ड्रोन के शो के माध्यम से पर्यटन की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए खास तौर से गोरखपुर जिले को महानगर में तब्दील करने की जो मुहिम 6 सालों से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में ड्रोन का महत्व रखा जाएगा, जिसमें केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ही शाम को गोरखपुर पहुंच रहे हैं, तो तैयारी पूरी कर ली गई है। बस इंतजार है उस घड़ी की जब यह दृश्य देखने को मिलेगा। ठीक है हरेंद्र, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, ये भी जानकारी दें। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के खासतौर से सभी जो गोरखपुर जिले के विधायकगण हैं भारतीय जनता पार्टी के, और केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। खासतौर से रामगढ़ ताल के किनारे स्थित दिग्विजयनाथ पार्क में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सहित जो जिला प्रशासन है, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल होने की बात कही जा रही है। ठीक है हरेंद्र दुबे, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। तो ड्रोन शो के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि देश के जवानों ने क्या देश के लिए महत्वपूर्ण किया है। नोएडा से अगली खबर, 2 गाड़ियों की जोरदार भिड़ंत और 2 बसों की आपस में जोरदार टक्कर हुई है। ओवरटेक करते समय ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ा सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के ग्रेटर नोएडा की घटना बताई जा रही है और इसी के साथ साथ 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर और इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 बसों की आपस में जोरदार टक्कर हुई है। ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के ग्रेटर नोएडा की घटना बताई जा रही है। 2 गाड़ियों की जोरदार भिड़ंत हो गई है। नोएडा से बड़ी खबर, 2 बसों की आपस में जोरदार टक्कर और ओवरटेक करते समय सड़क हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और लगातार हो रहे सड़क हादसों में जिंदगियां जब खत्म होती हैं तो कई सवाल खड़े होते कि आखिरकार गलती किसकी। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ बने हुए हैं हमारे साथ। निशांत, क्या ये पूरी घटना कैसे हुई, किसकी गलती मानी जा रही है? क्या रफ्तार तेज थी या धुंध का असर था? कैसे हुआ ये हादसा?
देखिए बिल्कुल साफ है, नोएडा एक्सप्रेसवे पर ये घटना हुई है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर। और जिस तरीके से देखा जा रहा है, ओवरटेक को लेकर ये पूरी वारदात होती है। हालांकि एक बस जाती है मध्य प्रदेश और दूसरी बस जाती है प्रतापगढ़ आनंद विहार से दिल्ली से। तो कहीं ना कहीं ओवरटेक के मामले में ये कहीं ना कहीं ये घटना होती है, जिसमें एक बस में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। लगभग 13 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जहां 3 लोगों की भी और सीरियस हालत बताई जा रही है। 10 लोगों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 3 लोग जो है किसी निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जिनके और मौत के मुंह सांस ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं लगातार एक्सप्रेसवे पर आती रहती है। और जिस तरीके से घटना हुई, मौके पर वहां पर पुलिस भी पहुंचती है, स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचती है, जहां 3 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। तीनों का पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि उनके परिजनों को भी इसकी घटना दुखद घटना बताई जा रही है। निशांत, अभी मौके पर एम्बुलेंस भी मौजूद है, पुलिस अधिकारी भी वहां पर मौजूद है, और अभी क्या वहां पर ट्रैफिक जैसी कोई स्थिति है या फिर बिल्कुल सामान्य स्थिति हो चुकी है अभी? हाँ देखिए, जिस तरीके से देखा जाए, इसमें अभी जो फिलहाल में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जिसमें और जो लोग हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है घायल अवस्था में। हालांकि हो सकता है कि गंभीर रूप से 3 लोगों की और हालत खराब बताई जा रही है, जहां उनका उपचार चल रहा है, डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। लेकिन एक बड़ी घटना है और आने वाले समय में ही इसका अपडेट पता लग पाएगा। लेकिन ये साफ हो गया है कि इस घटना में 3 लोगों की मौत है। हाँ। और लगभग 13 लोग घायल हैं। ठीक है निशांत, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां पर आप देखिए कि कैसे 2 बसें आपस में भिड़ी और उसके बाद ये बड़ा सड़क हादसा हुआ। आज पूर्वोत्तर के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज मेघालय और त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगरतला में विवेकानंद मैदान में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से बात करेंगे। रैली को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी शाम करीब 4 बजे राज्य अतिथि गृह जाएंगे। तो बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के दौरे पर, अगरतला त्रिपुरा के दौरे पर एक रैली है, उस रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे। अगरतला में विवेकानंद मैदान में रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर का दौरा काफ़ी खास माना जा रहा है और लोग उत्सुक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग उत्सुक हैं। लखनऊ से अगली महत्वपूर्ण खबर, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर आज कार्यक्रम है। गन्ना विकास संस्थान डालीबाग में कार्यक्रम है आज, और आज सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्तार अब्बास नकवी, दानिश आजाद अंसारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गन्ना विकास संस्थान डालीबाग में कार्यक्रम होगा आज, और आज सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा आपको बताते चले, दानिश आजाद अंसारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी, दानिश आजाद अंसारी इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर मौजूद रहेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर गन्ना विकास संस्थान डालीबाग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है आज, और आज सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोग पहुंचेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी, दानिश आजाद अंसारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। क्या इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी और दानिश आजाद अंसारी की ओर से, और अगर संबोधित किया गया तो क्या कहा जाएगा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की जाएगी, और कैसा ये कार्यक्रम रहने वाला, इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहने वाली है, तमाम सवाल खड़े अभी हो रहे हैं। लेकिन आज सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा, ये तो तय है। मुख्तार अब्बास नकवी, दानिश आजाद अंसारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर लगातार घमासान जारी है। राहुल गांधी पर सीएम योगी ने निशाना साधा है। राहुल गांधी का बयान अमर्यादित है। राहुल जवानों से माफी मांगे। सेना के शौर्य पर अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो राहुल गांधी जवानों से माफी मांगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के बयान को शर्मनाक बताया है और कहा है कि सेना पर सवाल खड़े किए जा रहे एक बार फिर से कांग्रेस की ओर से। और कांग्रेस पर ये आरोप लगते आए हैं। कांग्रेस जो बयान देती है उन बयानों को बीजेपी अक्सर यही पेश करती है कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बताया कि राहुल गांधी ने तवांग झड़प पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि चीन हमारी सीमा के भीतर घुस रहा है, हमारी सीमा के भीतर घुस करके हमें मार रहा है। इस पर चिंता प्रकट की थी उन्होंने। और इसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप जवानों के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। आपको लगता है कि हमारे जवान वहां कुछ नहीं कर रहे हैं और चीन के सैनिकों को सीमा के भीतर आने दे रहे हैं। राहुल पर पलटवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। लेकिन इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे। सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा अपने बयान में। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है कि जब पूरी दुनिया और पूरा देश इस बात को कह रहा है कि भारत के बहादुर जवानों ने घुसपैठियों के कृत्यों को जहां नाकाम किया, वहीं साथ ही साथ भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले डोकलाम में भी जब घुसपैठ हुई थी, उस समय भी भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उस समय भी कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी का चरित्र जग जाहिर था। वे चीनी दूतावास के साथ मिलकर के भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। यह अत्यंत शर्मनाक है। उनका बयान अत्यंत निंदनीय है। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका एक चरित्र पूरा देश इसी रूप में देखता है। ये भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष चेयरमैन मोहसिन रजा ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर प्रशासक नियुक्ति करने की मांग की है। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों की नियमानुसार काम न करने का आरोप लगाया है। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में गलत तरीके से तैनाती का आरोप लगाया है। शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड पर शक्तियों के दुरुपयोग का बड़ा आरोप लगाया है मोहसिन रजा ने और बाकायदा पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। लेकिन इस पत्र का कितना असर होगा, कैसे कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है। तो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में गलत तरीके से तैनाती के आरोप और इसी आरोप पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा की ओर से।
मुजफ्फरनगर से अगली बड़ी खबर। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का आज खतौली का दौरा है। भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जयंत चौधरी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज जयंत चौधरी का महत्वपूर्ण दौरा है खतौली से जुड़ा हुआ। खतौली में आज भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। जयंत चौधरी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरनगर से आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का आज दौरा रहने वाला है। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रावास के छात्रों के रात में घूमने पर अब रोक लगा दी गई है। रात 10 बजे के बाद बाहर नहीं घूम सकेंगे छात्र और छात्राएं। तो रात 10 बजे के बाद छात्रावास से बाहर जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई, और लखनऊ विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। रात 10 बजे के बाद अब नहीं घूम सकेंगे छात्र छात्राएं। अगर घूमेंगे तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पत्र भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस पत्र के जरिए यह आदेश जारी किया गया है। क्योंकि मौसम में बदलाव हुआ है और मौसम में बदलाव को देखते हुए भी महत्वपूर्ण कदम लिया गया है। लेकिन इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है कि इस तरह से टाइमिंग में बदलाव किया गया है। मैनकाइंड फार्मा कंपनी के कर्मचारी को गोली मारी गई है। ड्यूटी से लौट रहे कर्मचारी को बदमाशों ने गोली मारी। गोली लगने के बाद कर्मचारी खुद अस्पताल पहुंचा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे, गोली लगने की सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है। खबर हम आपको बता रहे हैं, गोली मारने वाले बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मैनकाइंड फार्मा कंपनी के कर्मचारी को गोली मारी गई है। मेरठ से अगली खबर, दबंगों ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट। महिलाओं से छेड़खानी का विरोध करने पर हत्या की गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, महिलाओं से छेड़खानी का विरोध करने पर हत्या की गई है। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। और मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बड़ी घटना सामने आई है। दबंगों ने बुजुर्गों को उतारा मौत के घाट। आखिरकार दबंग क्या चाहते थे, क्यों बुजुर्ग की हत्या की गई है, इस पर अभी पुलिस छानबीन करेगी। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अब पीलीभीत से अगली खबर, मंत्री संजय गंगवार को 2 मामलों में सजा हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 मामलों में सजा सुनाई है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 3-3 माह की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 2-2 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। सजा सुनाने के ठीक बाद संजय गंगवार जमानत पर रिहा भी हो गए। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के प्रत्याशी थे वो, और आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उन पर केस दर्ज हुआ था। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोर्ट ने 2-2 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। और आर्थिक दंड देने के बाद सजा सुनाने के ठीक बाद संजय गंगवार जमानत पर रिहा भी हो गए। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के प्रत्याशी थे संजय गंगवार, जिनके ऊपर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केस दर्ज हुआ था और ये मामला चल रहा था कोर्ट में। मंत्री संजय गंगवार को 2 मामलों में सजा हुई है। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 मामलों में संजय गंगवार को सजा सुनाई है और आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 3-3 माह की सजा भी दी है। हालांकि वो जमानत पर रिहा हो गए हैं। कोर्ट ने 2-2 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। दिल्ली से अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। मिशन 2024 को लेकर के ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है आम आदमी पार्टी की, और आम आदमी पार्टी के कई मंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे दिल्ली के।
तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विषय 2024 को लेकर के आम आदमी पार्टी की बैठक, और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। 2024 की रणनीति तैयार होगी और आम आदमी पार्टी अपने आप कैसे राष्ट्रीय पार्टी दिखाए 2024 में, इसको लेकर के चर्चा होगी। और आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय परिषद की ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। मिशन 2024 को लेकर के आम आदमी पार्टी की ये बैठक है और बैठक में कई मंत्री हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली से आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बताई जा रही है। मिशन 2024 को लेकर के आम आदमी पार्टी की खास बैठक, चूंकि लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टियां तैयारी कर रहे हैं। बैठक में कई मंत्री हिस्सा लेंगे। बिहार में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। छपरा में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। जहरीली शराब से अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। सराण, सिवान और बेगूसराय में भी जहरीली शराब से कई मौतें हो चुकी है। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी भी हालांकि हो चुकी है, लेकिन फिर भी जहरीली शराब से अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है और इस मामले पर जांच चल रही है। और ये उस राज्य में हुआ जहां पर पूर्ण शराबबंदी है और ये दूसरी बार बड़ा मामला है जहरीली शराब कांड का, और इसको लेकर के लगातार सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है और पुलिस जांच की मांग की जा रही है। तो छपरा में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। बलिया जिले के आंवला तहसील इलाके में आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप, बीजेपी जिलाध्यक्ष वीर सिंह पाल के नेतृत्व में नगर जुलूस निकाला गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस मौके पर सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि पीएम पर की गई अशोभनीय टिप्पणी कभी बर्दाश्त नहीं होगी, पाकिस्तान होश में रहे। इस मौके पर प्रमुख नगर पालिका के चेयरमैन संजीव सक्सेना, ब्लॉक प्रमुख वेद प्रकाश यादव, जिला उपाध्यक्ष ईशा सतीजा, आंवला मंडल के अध्यक्ष मनोज मौर्य, सूरज भान गुप्ता, योगेश माहेश्वरी, मीना मौर्य समेत सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पाक मंत्री के बयान पर बलिया में बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने जुलूस में हिस्सा लिया। फिलहाल टॉप एजेंडा में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।